हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि जो द्वारका नगरी थी, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, वह किसी बाढ़ से डूबी थी या किसी सुनामी से डूबी थी? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो द्वारका नगरी है, ना तो वो बाढ़ से डूबी थी और ना ही सुनामी से डूबी थी। वो तो केवल एक माँ के श्राप से डूबी थी। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। ऐसा क्या भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था जो उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा और उन्हें इतना बड़ा श्राप मिला कि उनको अपनी द्वारका नगरी ही खोनी पड़ी। महाभारत का जो युद्ध था, जो 18 दिन तक चला था, वह अब खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो रखी थी खून से, और गांधारी के 100 पुत्र जो थे वो सब के सब मारे जा रहे थे, सब के सब मर चुके थे। जब कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, तभी गांधारी का शोक पुत्र ज्वाला की तरह फूट पड़ा। वह विचलित हो गई, बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, तुम चाहते तो ये विनाश रुक सकता था, मेरे बेटे बच सकते थे, मेरा परिवार बच सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने दिया। गांधारी की इतनी सारी बातें सुनते हुए भी श्री कृष्ण चुपचाप सारी बातें सुनते रहे। तभी गांधारी ने अपनी पट्टी पर हाथ रखा और कहा कि हे कृष्ण, मैंने जीवन भर पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैं उसी तपोबल से तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह आज मेरे 100 पुत्र मरे हैं, कौरव वंश का नाश भी ठीक उसी तरह होगा। आज से 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारे पौत्र और पुत्र मदिरा के नशे में पागल होकर एक दूसरे को मार डालेंगे। जैसा आज कौरवों को तर्पण देने के लिए कोई नहीं बचा, वैसे ही तुम्हारे यदुवंशियों में भी कोई नहीं बचेगा तर्पण देने के लिए। और ठीक 36 साल बाद यही हुआ। आखिर उस माँ का श्राप सत्य निकला, गांधारी का श्राप सत्य निकला। ठीक 36 साल बाद यही घटना हुई। धीरे धीरे जो सारे यदुवंशी थे वे आपस में लड़ लड़ कर मर रहे थे। और जब बलराम को ये चीज़ें सारी पता चली तो बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए, अत्यंत चिंतित हो गए। और एक दिन वह वन में बैठकर अकेले एक पेड़ के छांव में बैठे हुए थे। तभी एक जरा नाम का शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया और श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। देह त्यागने के पश्चात जो भव्य द्वारका नगरी थी वह समुद्र की गहराई में समा गई। इस तरह जो द्वारका नगरी थी उसका अंत हुआ। कहते हैं कि भगवान को भी अपना फल जरूर ही मिलता है, अपने कर्म का फल जरूर ही भोगना पड़ता है। भगवान भी कर्म के फल से नहीं बच पाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे आप सभी को।